Hello बच्चों, let's see the question. When monochromatic light of wavelength lambda illuminates a metal surface, then stopping potential for photoelectric current is 3 V naught. If wavelength changes to 2 lambda, then stopping potential becomes V naught. Threshold wavelength for photoelectric emission is option A 4 lambda, option B 8 lambda, C 4 by 3 lambda, and D is 6 lambda. So according to this question, the key concept is Einstein's photoelectric equation. बिकॉज अगर हम क्वेश्चन को केयरफुली देखें तो क्वेश्चन में हमें बार बार डिस्कशन दिया हुआ है द इंसिडेंट वेवलेंथ, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो ये तीनों बातें अपीयर होती हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में. तो अगर हम इक्वेशन का एक्चुअल फॉर्मेट देखें सो ये हमें मिलता है the maximum kinetic energy, which is E into Vs, is equal to the incident energy, which is hc upon lambda, minus work function, that is phi naught. अब phi naught को हम पुट कर सकते हैं hc upon lambda naught, जहाँ lambda naught थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू है. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मीन्स एक ऐसी वेवलेंथ, ऐसी मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है. तो इक्वेशन 1 हमारे पास में बनेगा क्वेश्चन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 3V नॉट और इंसिडेंट वेवलेंथ है लैम्डा. सो हम यहाँ Vs के प्लेस पर पुट करते हैं 3V नॉट. तो इक्वेशन 1 होता है 3 इंटू EV नॉट इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट. अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर 2 की, जिसमें वेवलेंथ हो जाती है 2 लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है V नॉट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs की वैल्यू जब V नॉट पुट की जाएगी तो ये होगा EV नॉट इक्वल टू hc, वेवलेंथ की वैल्यू हो चुकी है 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन सेम होगा hc अपॉन लैम्डा नॉट, जहाँ h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2. सो 3EV नॉट माइनस EV नॉट विल बी 2EV नॉट इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा कॉमन और ब्रैकेट में आया 1 माइनस हाफ और माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस hc अपॉन लैम्डा नॉट विल कैंसिल. तो हमें यहाँ RHS का आंसर मिल जाता है hc डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा. सो हमें मिला 2 इंटू EV नॉट इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा. अब यहाँ से EV नॉट का आंसर आता है hc डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा. ये हुआ इक्वेशन नंबर 3. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इधर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं. तो सपोज़ हम लोग यूज़ करें इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हमें वैल्यू मिल रही थी E इंटू V नॉट, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल हो चुका था V नॉट और वेवलेंथ थी इंसिडेंट वेवलेंथ 2 लैम्डा. सो ये इक्वेशन था hc अपॉन 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन था hc अपॉन लैम्डा नॉट. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट मीन्स लैम्डा नॉट. तो हम लोग EV नॉट को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे. सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 EV नॉट के प्लेस पर पुट करेंगे hc अपॉन 4 लैम्डा. सो दिस इज hc अपॉन 4 लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन 2 लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट. अब हमारा टारगेट है लैम्डा नॉट को फाइंड करना, तो इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में. सो दिस इज hc अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू राइट साइड में से कॉमन लेंगे hc अपॉन लैम्डा. सो विद इन ब्रैकेट आएगा
1/2 माइनस 1/4. सो इस ब्रैकेट का आंसर आएगा हमारे पास में 1/4. सो दिस इज इक्वल टू HC अपॉन 4 लैम्डा एंड लेफ्ट साइड इज HC अपॉन लैम्डा नॉट. अब हम इस इक्वेशन में चेक कर सकते हैं. HC विल कैंसिल. सो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट का आंसर मिलेगा 4 इंटू लैम्डा. सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 लैम्डा. सो दिस इज द राइट आंसर. Hope you understood it well. Best of luck.